हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ बातें आपको बताएंगे और आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल में ईपीसी फर्स्ट में क्या लिखना है, जैसा कि आपको बताया गया होगा इसके पूर्व वीडियो में हमारे विभागाध्यक्ष द्वारा कि माइक्रो टीचिंग क्या है और उसके बाद कौशल की बात की गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप जो सर ने बताया होगा सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, सूक्ष्म शिक्षण के चरण, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण और जो सामान्य शिक्षण होता है उसमें अंतर, इसके महत्व, तो इन सबको आप लिख लेंगे। और आपको आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक ऐसी आपको कॉपी लेनी है ऐसी, और ये जो है अगर दोनों तरफ जो है लाइनिंग वाली ना हो, प्लेन कॉपी हो तो वो बढ़िया होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सब लोग ईपीसी फर्स्ट के लिए एक प्लेन कॉपी ले लीजिए जो करीब 50 से 60 पेज की हो, बहुत मोटी ना हो, 50 से 60 पेज की हो, और 50 से 60 पेज मैक्सिमम, माने 25-30 पन्ने की, तो वो कॉपी आप ले लेंगे। उसी पर पहले सूक्ष्म शिक्षण, जैसे ये कॉपी लिए, इसमें पहले सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, सूक्ष्म शिक्षण के चरण, या जो भी सर ने बताया होगा उसको आप सूक्ष्म शिक्षण का संक्षिप्त इतिहास भी लिख करके कम से कम 5-6 पेज का, तब इसको प्रस्तावना कौशल बनाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, चूंकि माइक्रो टीचिंग की फाइल आप बना रहे हैं ईपीसी फर्स्ट में, जैसा कि सर बताए होंगे इसके बारे में, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, तो मैं उस पर चर्चा न करके ये जरूर कहूंगा कि एक कॉपी आप ऐसी ले लीजिएगा और उसमें सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित बातें जो सर ने बताया है उसको लिख दीजिएगा। मोटे मोटे में मैं बता दे रहा हूं कि लिखेंगे क्या: सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, विशेषताएं, सूक्ष्म शिक्षण के चरण, इसके महत्व, सूक्ष्म शिक्षण का संक्षिप्त इतिहास, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र, सूक्ष्म शिक्षण और सामान्य शिक्षण जो होता है उसमें क्या अंतर है, ये सब चीजें आप जो है लिख करके तब जा करके इसको आप लिखेंगे। अब चलते हैं हम कौशल पर। जब सूक्ष्म शिक्षण आप लिख चुके होंगे तो आपका पहला जो सिलेबस में है प्रस्तावना कौशल, ये पहला कौशल है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव आपको पुनः एक बार अपनी क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। इसको ध्यान से देखेंगे और फाइल अपनी बनाएंगे। देखिएगा, तो ये प्रस्तावना कौशल आप हेडिंग लिख देंगे और प्रस्तावना कौशल के बारे में आपको क्या लिखना है वो मैंने लिख दिया है। देखिएगा, प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कौशल है जो शिक्षक को नया पाठ शुरू करने से पहले, नया पाठ शुरू करने से पहले छात्रों का ध्यान आकर्षित करने, ध्यान से सुनेंगे, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने, उनकी रुचि जगाने और उनके पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज को नए विषय से जोड़ने में मदद करता है ताकि वे सीखने के लिए तैयार हो सके। इससे पूर्व ज्ञान का उपयोग प्रासंगिक प्रश्न पूछना, कहानी या उदाहरणों से जोड़ना और विषय के उद्देश्यों को बताना जैसे तत्व शामिल है। तो ये क्या हुआ, ये तो प्रस्तावना कौशल का सामान्य परिचय हुआ। इसको आप लिख लेंगे। जो भी कौशल आपको, 8 कौशलों की व्याख्या करनी है, आपको 10-12 कौशल दिया होगा सिलेबस में, लेकिन 8 कौशल के बारे में आपको व्याख्या करनी है। तो इसके बारे में आप जो भी कौशल लिखें उसके बारे में 4-6 लाइन लिख दें पहले। फिर कौशल के घटक, यानी उस कौशल के घटक क्या है, कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, ये हेडिंग डालेंगे आप। घटक का मतलब इस कौशल के अंग, एक पार्ट से समझिए कि इन्हीं से मिल करके प्रस्तावना कौशल का निर्माण होता है। घटक का मतलब ये है। देखिएगा,
प्रस्तावना कौशल के प्रमुख घटक निम्न है। अब क्या है देखेंगे, पूर्व ज्ञान से संबंधित कथन। जब अभी आपको मैं आगे बताऊंगा तब ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, पहले आप ध्यान से इसको सुनिएगा। पूर्व ज्ञान से संबंधित कथन, स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज, पहला पॉइंट हुआ घटक का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, विषय वस्तु व उसके उद्देश्यों से संबंधित कथन, यानी जो भी कथन हो वो विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, उससे इतर ना हो, इसका मतलब ये है। अब हम दूसरे देखेंगे इंग्लिश में, स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंटेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तीसरे में देखेंगे, कथनों में श्रृंखलाबद्धता, प्रॉपर सीक्वेंस इन स्टेटमेंट। छात्रों में, अगला है छात्रों में प्रेरणा व रुचि पैदा करने की क्षमता। इसमें देखेंगे, कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे, उचित सहायक सामग्री का प्रयोग, यूजिंग प्रॉपर टीचिंग एड। इसके बाद है उद्देश्य कथन उचित रूप से कहना, मेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ एम प्रॉपरली। अब देखेंगे कितने, 5 घटक, हमने आपको 6 घटक लिख दिए हैं इसमें, हो सकता है 2 एक और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मेन यही होते हैं। अब इसको हेडिंग देने के बाद प्रस्तावना कौशल इंट्रोडक्शन, इसके बाद इसके बारे में लिखेंगे, फिर उसके घटक। ध्यान दीजिएगा, जिस भी स्किल को आप सीखने जा रहे हैं या प्रयोग करने जा रहे हैं, उस स्किल के बारे में उसका इंट्रोडक्शन जरूर लिखिएगा और उसके घटक जरूर लिखिएगा। कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल जैसे है वैसे आगे भी जो आएंगे स्किल, उसके बारे में हम लिखेंगे। देखते हैं, अब इसके बाद हम इतना लिखने के बाद, ठीक है, नए पेज पर आ जाएंगे या उसी पेज पर रहेंगे। अगर जगह नहीं है तो आपको मैं दिखा देता हूं कॉपी पे, देखिएगा, ये है, यहां ये खत्म हो गया घटक। घटक जब खत्म हुआ तो हम नए पेज पर आते हैं, जो ये मैंने लिखा है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना फर्स्ट। ये देखिएगा, इतना एक पेज पर लिखेंगे, इसके बाद दूसरे पेज पर आप आ जाएंगे, और हो सके तो इधर जो है इस बाएं पेज पर ये जो है ये चीजें लिखेंगे, घटक और इसका इंट्रोडक्शन, और दाएं पेज पर सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बाएं पेज पर एक पेज में ये लिखेंगे, दाएं पेज पर यहां पर नए पेज से ये हेडिंग देंगे, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संख्या 1, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान फर्स्ट। अब इसमें क्या है, इसमें देखेंगे, लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, किस विषय का आप जो है प्रस्तावना कौशल बनाने जा रहे हैं उसका नाम आपको लिखना होता है उस विषय का। जैसे मैं जो आज बताने जा रहा हूं वो ध्यान देखेंगे, 17/12/2025 कक्षा 7 का है, ये विषय सामाजिक विज्ञान है। ठीक उसी के सामने यहां देखेंगे, आएंगे हम, यहां है कालांश, मतलब पीरियड कौन सा है आपको मिला है, पहला दूसरा तीसरा जो भी है उसको लिख देंगे। समयावधि ये 6 मिनट है, और ये उप विषय अर्थशास्त्र। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये है क्या, आप तो समझ नहीं रहे होंगे कि ये क्यों बताया जा रहा है। ये सर आपको बताए होंगे पहले कि माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि एक सीमित कक्षा, यानी आप ही के सहपाठी होते हैं जब आप कहीं पढ़ाने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आसान भाषा में। क्यों ये माइक्रो टीचिंग एलेनोर रियान द्वारा शुरू की गई, तो उसका परिपेक्ष आगे चल करके क्या निकला, आज बीएड में उसका क्या जो है कैसे रोल किया जाता है उसको देखिएगा। कि बीएड में आप मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं तो 10-10 स्टूडेंट्स को बांट दिया जाता है, और उन्हीं 10 में से एक व्यक्ति जो है बारी बारी से, जहां आपको पढ़ाने जाना पड़ता है, 3rd सेमेस्टर में आपकी टीचिंग होती है, तो 1st सेमेस्टर में आप उसको क्लास टीचिंग कराने से पहले अपने सहपाठियों सहयोगियों के साथ
ये टीचिंग करते हैं अपनी क्लास में, इसको ध्यान दीजिए, अपनी क्लास में करते हैं। तो जो क्लास में टीचिंग करते हैं उसी टीचिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है कि आप अपने सहपाठियों के साथ बारी बारी टीचिंग करेंगे और अपनी झिझक को दूर करेंगे कि हम कैसे पढ़ाएंगे। जब आप अपने सहपाठियों के साथ अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे तो फिर स्कूल टीचिंग में आप नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए इसका जो है आविष्कार किया गया कि जो सीमित संख्या हो, सीमित समय, यानी जब आप शुरू में 30 मिनट आधा घंटा नहीं खड़े हो सकते हैं तो 6 मिनट के लिए, ये देखिए समय अवधि 6 मिनट के लिए एक कौशल को आपको पढ़ा करके हट जाना है। और आप जब पढ़ाएंगे तो आपके साथ आपके जो सहपाठी रहेंगे उसको ध्यान से सुनेंगे और उसमें से कोई एक जो होगा वो ऑब्जर्वेशन करेगा, वो लिखेगा आपको जो है कि आपने कितना पढ़ाया या अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, क्या कमियां रह गई। यही है, आपका साथी ही आपके बारे में आपको बताएगा और साथ में आपके टीचर भी उपस्थित रहते हैं। आपके साथी का भी मूल्यांकन होता है कि उसने सही से ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं किया। फाइनल कमेंट जो होता है वो आपके टीचर लिखते हैं। ये है इसका नियम। आशा करता हूं इसको समझ गए होंगे। तो इसीलिए ये जो है किया जाता है। अब यहां देखते हैं, अपनी कॉपी में लिख देते हैं, मैंने बता दिया। फिर यहां लिखा क्या, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना फर्स्ट, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, दिनांक कक्षा विषय लिख दिया। यहां लिखा कालांश फर्स्ट, समय अवधि देखिए मैंने आपको बताया 6 मिनट, और उप विषय अर्थशास्त्र, यहाँ विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 4 विषय चलते हैं, आप जानते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो हम आज अर्थशास्त्र पर बता रहे हैं और भी विषय पर आपको बता देंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। फिर यहां लिखेंगे, ये लिखने के बाद यहां मैं कॉपी में दिखा दे रहा हूं आपको ताकि आपको आसानी हो। देखिएगा जो है, 1 मिनट, ये देखिए ये लिख दिया गया शिक्षा अधिगम व्यवस्था, यानी ये देखिए शिक्षण बिंदु हमने लिया। अब क्या लिखा हमने, प्रस्तावना कौशल, ठीक है, ये नए पेज से मैं कह रहा हूं। यहां तक लिखने के बाद सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना नए पेज से ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु टीचिंग पॉइंट, जैसे इसमें है निर्धनता, इसमें लेसन प्लान न लिख करके शिक्षण बिंदु लिखते हैं क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक बिंदु की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो है आपका शिक्षण पॉइंट, टीचिंग पॉइंट निर्धनता। अब देखिए इसके बाद एक हम टेबल बना लेंगे इस तरह से, जिसका ना देखेंगे बाएं तरफ क्रम संख्या, इसके बाद ये टेबल बनेगा छात्राध्यापक क्रियाएं, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, यहाँ कंपोनेंट, इंग्लिश में ये कहेंगे और हिंदी में छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और घटक। पहले समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा, पहले ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या किया, हमारा जो टीचिंग बिंदु टीचिंग पॉइंट है वो है निर्धनता। अब हमने आपको क्या बताया अभी कि पूर्व ज्ञान से संबंधित कथन, हम पढ़ाने जा रहे हैं निर्धनता, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं अपने साथियों के बीच प्रश्न पूछ देंगे, या कक्षा में जब कभी आप जाएंगे रियल कक्षा में तो ऐसे डायरेक्ट नहीं निर्धनता पढ़ाना शुरू कर देंगे। उसका एक तरीका होता है कि हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से, यहां देखिए लिखा हुआ है प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, प्रीवियस नॉलेज बच्चे क्या जान रहे हैं और क्या नहीं जान रहे हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन की तरफ हम बढ़ते हुए अपने इस पॉइंट पर आएंगे। कैसे आएंगे देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न है, आपने पहला प्रश्न किया, हम किस देश में रहते हैं, बच्चों ने उत्तर दिया, यानी आपके सहपाठियों ने भारत में। ये कह सकते हैं कि टीचर ट्रेनिंग का एक रिहर्सल टाइप है, ये रियल कक्षा नहीं है, एक रिहर्सल है। तो बच्चे बताए भारत में, तो भारत में बताए। अब घटक देखिए यहां मैंने एक लिख दिया, एक क्यों लिखा, यहां देखिए पहला है पूर्व ज्ञान से संबंधित कथन। अब हम किस देश में रहते हैं,
बच्चों ने बता दिया भारत में, तो ये पूर्व ज्ञान से ही तो संबंधित है कि उनको पहले से इसकी जानकारी थी, इसलिए हमने नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। भारत विकास की दृष्टि से कैसा देश है? अब बच्चों ने उत्तर दिया भारत एक विकासशील देश है, तो इसमें हमने क्या लिया, घटक का 3 नंबर लिख दिया। अब 3 यहां देखते हैं, कथनों में श्रृंखलाबद्धता, प्रॉपर सीक्वेंस इन स्टेटमेंट। अब यहां देखिए भारत आया, जिगजैग में हम देखें तो भारत यहां भी हम ले आए, उसी से हमने प्रश्न बनाया भारत विकास की दृष्टि से कैसा देश है। उत्तर मिला भारत एक विकासशील देश है, तो श्रृंखलाबद्धता हो गई, सीक्वेंस हो गया। अब देखिए अगला देखें क्वेश्चन, भारत में मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं? भारत में मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं? तो इसमें क्या बच्चों ने बताया, निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या का अधिक होना इत्यादि, यानी ये सब मेन समस्याएं हैं। इसको हम कॉपी में नोट करते हैं, इसका आंसर बच्चे देंगे, आप इसको कॉपी में नोट किए रहेंगे। इसके बाद देखेंगे, अब यहां देखिए ये शब्द आ गया क्या, निर्धनता। तीसरे क्वेश्चन में निर्धनता आया और आपका टॉपिक क्या है, टीचिंग पॉइंट क्या है, निर्धनता है। तो हम जो है यहां लिख दिए घटक 1 2 3, यानी इसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित कथन भी आ गया। दूसरा है विषय वस्तु है उसके उद्देश्यों से संबंधित कथन, उद्देश्य क्या, निर्धनता पढ़ाने की बात की जा रही है। और तीसरा जो है आप देखेंगे कथनों में श्रृंखलाबद्धता भी आ गई, यानी इसमें हमने 1 2 3 ये प्रयोग कर दिया। तो अब देखते हैं लास्ट, निर्धनता से आप क्या समझते हैं? निर्धनता से लास्ट क्वेश्चन आया, आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक हो गया, इसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे, हम ये मान कर चलते हैं। तो ये समस्यात्मक आ गया, यहां हमने 3 4 लिख दिया। 3 4 का मतलब यहां देखिए कथनों में श्रृंखलाबद्धता भी है। अब छात्रों में प्रेरणा व रुचि पैदा करने की क्षमता भी ये क्वेश्चन बता रहा है कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं। अब छात्रों में क्या आ गई, एक रुचि पैदा हुई कि निर्धनता आखिर है क्या, तो इसके बारे में हमने घटक 3 और 4 लिख दिया। फिर हमने हेडिंग दिया उद्देश्य कथन, छात्रों आज मैं, इसके बाद हेडिंग इसी के नीचे लिखेंगे, टेबल इसको बंद कर देंगे, छात्रों आज मैं निर्धनता के बारे में बताऊंगा, या छात्रों आज हम निर्धनता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ये जो है आप समझ गए होंगे कि इसी तरह से सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का निर्माण होता है। एक चीज और बता दूं, यहां क्लियर कर दूं, अभी और इसमें आगे बताना है कि आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से आप इसको बनाइएगा। जैसे आप हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी बनाइएगा, साइंस पढ़े होंगे तो साइंस बनाइएगा, जो भी विषय वस्तु ग्रेजुएशन में आप पढ़े होंगे उसके बारे में इसको बताइएगा और बनाइएगा। अब देखेंगे कि और विषय जो है सारी चीजें वही रहेंगी, ध्यान दीजिएगा, केवल यहाँ आपका टीचिंग पॉइंट आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। और आप अपने विषय को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो हर लेसन प्लान में प्रस्तावना प्रश्न आपको निकलवाना होता है। अब मैं एक उदाहरण से आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके समझ में आ जाए, बहुत कायदे से आप सुनिएगा कि हम किसी भी लेसन को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लेसन को पढ़ाने से पूर्व बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है उसके बारे में जानने के लिए कुछ प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे आपको पढ़ाना है भक्त कवि, मान लीजिए सूरदास के बारे में, तो सूरदास के बारे में अगर आपको पढ़ाना है तो आप क्या प्रश्न करेंगे, डायरेक्ट सूरदास नहीं करेंगे, आप कहेंगे भारत में कुछ कवियों के नाम बताइए, तो बच्चे बता देंगे कुछ कवियों के नाम, ठीक है, या कह देंगे कि सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा क्या है, तो उसको भी बच्चे बताएंगे। इसमें से मान लीजिए कि सगुण भक्ति धारा कृष्ण, उनको तुलसीदास जी को बता दिया, निर्गुण भक्ति धारा कृष्ण जी को निर्गुण कबीर को बता दिया, तो अब उसी से आप प्रश्न पूछ दीजिए कि इसमें से जो है कबीर की रचनाएं क्या है,
या रसखान की बात आई, रसखान के दोहों के नाम बताइए, तो आप रसखान तक पहुंचेंगे या रसखान के दोहे तक पहुंचेंगे। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ाएंगे वो अपने विषय से संबंधित होना चाहिए, वो विषय आपका ग्रेजुएशन वाला हो तो वो ज्यादा बढ़िया रहे। जैसे मैं और एक उदाहरण बताता हूं, आपने कक्षा 6 को, अब समझिएगा कैसे प्रश्न पढ़ाएंगे। कक्षा 6 में बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं, मान लीजिए छोटी कक्षा है, रक्त के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो रक्त के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो ऐसा करेंगे कि डायरेक्ट रक्त या ब्लड के बारे में नहीं पूछेंगे बच्चों से। बच्चों से चूंकि प्राइमरी में आए हैं तो एक साधारण क्वेश्चन पूछ लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप उस क्वेश्चन तक आएंगे अपने विषय पर, कि जैसे बच्चों से आपने पूछा, हाथ खड़ा करवाया क्लास में कि बच्चों जो मैं पूछूंगा आप लोग जिसको आएगा हाथ खड़ा करिए। आपने पूछा कि मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि आप लोग हाथ उठाइएगा जिसको आ रहा है। तो पूछिए आप कि आपके घर में, आपके परिवार में कौन कौन रहता है। बच्चे सब हाथ उठा देंगे, निश्चित है कि इसको तो सभी बता देंगे, अच्छा के बच्चे बताएंगे। जो है मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची जो भी लोग रहते हैं घर में उनको बताएंगे। दूसरा प्रश्न करिए कि इन परिवार जो जो आपने नाम बताया इसमें से सब्जी कौन लाता है। मैं एक साधारण चीज बता रहा हूं, समझने का प्रयास करिए, एकदम साधारण, बहुत ही माने लो लेवल। तो बच्चे बताएंगे कि मेरे पापा लाते हैं, मम्मी लाती है। तीसरा प्रश्न आप कर दिए कि ये बताइए, मान लीजिए सब्जी लाते हैं आपके पापा, सब्जी बनाता कौन है, मम्मी बनाती है। सब्जी काटते समय अगर आपकी मम्मी के हाथों में चाकू लग जाए तो क्या होगा। बच्चे बताएंगे क्या, सर जी या मैडम जी ब्लड निकलने लगेगा। तो क्या आ गया, रक्त आ गया। तो इसी तरह से आप अगला प्रश्न पूछ देंगे कि ब्लड के बारे में आप क्या समझते हैं। इसके बाद समस्यात्मक, छात्रों आज हम ब्लड के बारे में या मैं ब्लड के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, अपने प्रश्न पर आएंगे। जैसे आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतिहास पढ़ा रहे हैं, इतिहास में क्या पढ़ा रहे हैं, बाबर के बारे में मान लीजिए आपने पढ़ाना शुरू किया, आपका चैप्टर है, तो बाबर के बारे में आप क्या लिखेंगे। पहला क्वेश्चन कि मान लीजिए आप लिखेंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ। एक कोई तरीका नहीं है, अनेक तरीके हैं। तो बच्चे जो है बता देंगे कि पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी बाबर के बीच हुआ, इसमें किसकी विजय हुई, ठीक है, तो बाबर की विजय हुई, तो बाबर शब्द आ गया। इसी तरह से आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसको आप एक सीक्वेंस में पूछते हुए आगे बढ़ेंगे। एक और उदाहरण बता रहा हूं, मान लीजिए आपको भूगोल में पृथ्वी बताना है, पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है, तो आप प्रश्न कर लीजिए कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बच्चे बता देंगे 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से कुछ ग्रहों के नाम बता दीजिए, बताइए, दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तो बच्चे बताएंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इत्यादि। अब यहाँ दूसरे प्रश्न पृथ्वी आ गए, तीसरे में आप पूछ लीजिए पृथ्वी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 प्रश्न होना चाहिए। प्रयास करिए इसमें सूक्ष्म शिक्षण में कि 4-5 प्रश्न हो। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए। कोई दिक्कत होगी तो आप प्रयास करके ये वीडियो फिर देखिएगा, आपको बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम जान गए हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में प्रस्तावना कौशल कैसे निकालते हैं, पाठ जो है कैसे आगे बढ़ाएंगे इसी प्रश्नों के माध्यम से। यहां लिख देंगे उद्देश्य कथन, छात्रों आज मैं निर्धनता के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब उद्देश्य कथन के बाद हम नए पेज पर आते हैं, देखिएगा अपनी कॉपी में, ये एक पेज समझिए। अगले पेज में आते हैं, निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल का प्रारूप। देखिए मैंने यहां लिख दिया, इसको एक पेज समझिए। उद्देश्य कथन जहां आप खत्म करेंगे इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, इसको लिखेंगे हेडिंग निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल का प्रारूप। यहां मैंने रेटिंग स्केल 7 पॉइंट का लिया है, आप 5 पॉइंट 7 पॉइंट 3 पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करिए कि 7 पॉइंट रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहां कैसे रेटिंग स्केल होता है अभी आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक टेबल बनाएंगे,
इसमें लिखेंगे व्यवहार घटक, बिहेवियर कंपोनेंट, इसमें लिखेंगे रेटिंग स्केल, ये न्यूनतम है, ये अधिकतम है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब यहां देखेंगे क्या लिखा गया है, पहले आप देखिए फिर आप समझने का प्रयास करिएगा बाद में। पहले देखिएगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, जो घटक अभी मैंने चर्चा किया था उसी की बात हो रही है। विषय वस्तु व उसके उद्देश्यों से संबंधित कथनों का प्रयोग, पहले इसको देखेंगे। कथनों में श्रृंखलाबद्धता, अगला पॉइंट है ध्यान एवं रुचि का पैदा किया जाना। उपयुक्त साधनों या जिसको कहते हैं सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स का प्रयोग किया गया। उद्देश्य कथन उचित रूप से कहा गया। अब ये आपने देखा 6 पॉइंट लिखे गए हैं, 6 घटक पिछली जो है अभी कक्षाओं में, ऐसी कक्षाओं में मैंने बताया कि 6 घटक लिखे गए हैं। अब यहां देखिए इस टेबल में क्या है, इसी को आपको समझना है। रेटिंग स्केल 7 पॉइंट का हमने बनाया है, ये न्यूनतम ये अधिकतम, यानी 0 1 2 3, इसमें सबसे न्यूनतम क्या है 0 है और अधिकतम क्या है 6 है। सब में न्यूनतम के नीचे 1 2 3 लिखिएगा, अधिकतम में 4 5 6, न्यूनतम में 1 2 3, जितने आपके व्यवहार के घटक पॉइंट रहेंगे उसी के सामने 1 2 3 4 5 6, न्यूनतम के सामने तक 3, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम के सामने से 4 5 6। फिर यहां देखेंगे इसके भी सामने हमने लिख दिया है, इसके भी सामने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, यानी 6 घटक है, 6 के सामने हमने ये लिख दिया है। ये क्यों लिखा गया है, अब इस पर चर्चा करते हैं। अभी आपने सुना कि हमें जो प्रस्तावना प्रश्न बनाना है, अभी हमने जो बनाया वो आपको बना करके दिखाया निर्धनता से संबंधित, उसी के बारे में आगे ये चर्चा की गई है। अभी मैंने आपको बताया कि आपका एक टीचर रहता है निरीक्षक के रूप में और पर्यवेक्षक के रूप में आपके साथी रहते हैं, उसमें से कोई आपका जो है पर्यवेक्षण करता है कि आप जो है जो कह रहे हैं उस पर वो रेटिंग स्केल देता है। यानी जैसे देखिए आप पढ़ा रहे हैं, मुझे समझिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे इधर जो है 10 स्टूडेंट मेरे साथी बैठे हुए हैं, तो मैंने निर्धनता पढ़ाया और उसमें से रमेश नाम के एक मेरे सहपाठी ने मेरा ऑब्जर्वेशन किया, मुझे देख रहा है पढ़ाते वक्त जो मैंने प्रश्न पूछा, उसके बारे में क्या किया, उसने क्या किया, हमको यहां रेटिंग स्केल दिया, यानी न तो बहुत अधिक न तो बहुत कम, 3 दिया कि मैंने छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंध जो है वो प्रश्न किया, या उसको लगता है, ध्यान दीजिएगा, या उसको लगता है कि नहीं जो मैंने जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न को किया वो बढ़िया था, तो उसने 5 पर ऐसे गोला कर दिया। इसके बाद दूसरे पर विषय वस्तु व उसके उद्देश्य से संबंधित कथनों का प्रयोग, मैंने जो कथन कहे प्रस्तावना प्रश्न में वह विषय वस्तु से संबंधित थे, वो थे तो कितने थे ये उसका ऑब्जर्वेशन, मेरे सहपाठी का ऑब्जर्वेशन है। अब उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जो मैंने अभी प्रश्न पूछा वो उद्देश्य से संबंधित था, उसको उसने क्या किया 4 पे गोला कर दिया, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे किया कथनों में श्रृंखलाबद्धता, अभी निर्धनता को मैंने आपको जो पढ़ाया वो कथनों में सीक्वेंस था कि नहीं था, सीक्वेंस था, तो इसका मतलब उसने क्या किया, उसने कहा कि 5 दे देते हैं, 5 दे दिया। ध्यान एवं रुचि का पैदा किया जाना, अब देखिए अब उसके दिमाग में ये आया कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा था अभी प्रस्तावना प्रश्न में, उसमें बच्चों का ध्यान नहीं लग रहा था, यानी रुचि नहीं ले रहे थे, कोई जरूरी है नहीं है कि नहीं ले रहे थे, हो सकता है ले रहे हो, लेकिन उसको देखने में लगा कि और लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने जो है इस पर 2 दे दिया। अब अगला है उपयुक्त साधनों या सहायक सामग्री का प्रयोग, मैंने कोई सहायक सामग्री नहीं लिया था,
अभी आपने देखा, यानी कोई ना तो निर्धनता का चार्ट लिया था, ना तो सरकार द्वारा बताए गए कोई चार्ट को यहाँ ले आकर के चिपकाया था। सहायक सामग्री का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। जब यहां मैं लिख रहा हूं उपयुक्त साधनों यानी सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया ही नहीं गया, तो उसने क्या किया, उसने ये 0 पर दे दिया। भाई जब आप प्रयोग नहीं किए तो कैसे आपको रेटिंग स्केल 1 2 3 देगा, कुछ नहीं प्रयोग किया। अब उसकी मर्जी है, हो सकता है 1 पे दे दे, वो अलग बात है। अगला है उद्देश्य कथन उचित रूप से कहा गया। जैसा कि मैंने कहा प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हुआ, इसके बाद नीचे उद्देश्य हेडिंग लिखा गया, तो मैंने उद्देश्य कथन को बोला, छात्रों आज मैं निर्धनता के विषय में अध्ययन कराऊंगा या करूंगा, आपको बताया। तो अब उसने क्या किया कि कहा हाँ उद्देश्य कथन आपने ठीक बोला, वो सही लगा, तो उसको उसने 4 पर कर दिया। ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है, कम ज्यादा हो सकता है। यानी ये रेटिंग आपका सहपाठी तय करता है, जो आपकी कक्षा में बैठा हुआ है, आपके पढ़ाने के बाद उसको भी पढ़ाने जाना है। माइक्रो टीचिंग के बारे में आप पढ़े होंगे कि इसमें 5 या 10 स्टूडेंट होते हैं और ये 6 मिनट का ही होता है। तो अब आपका अब ऑब्जर्वेशन किया आपका सहपाठी। अब देखिए यहां टिप्पणी या आलोचना शब्द आया है। अब टिप्पणी या आलोचना, इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है, देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूं। टिप्पणी या आलोचना में आप जगह छोड़ देंगे। टिप्पणी आलोचना आपका सैद्धांतिक रूप में ये होता है कि आपका जो निरीक्षक होता है, वो सुपरवाइजर जो होता है वो लिखता है, यानी आपका टीचर लिखता है। वो आपके ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपके सहपाठी का भी ऑब्जर्वेशन करता है। वो पूछ सकता है कि भाई 3 रेटिंग 4 कैसे दिए, 5 कैसे दिए, 2 कैसे दिए, किस आधार पर दिए, आपके सहपाठी से वो पूछ सकता है आपका टीचर। तो वो आपका सहपाठी बताएगा कि सर ये कारण थे, इसलिए मैंने ये रेटिंग स्केल दिया। अब आगे चलते हैं। अब निरीक्षक का हस्ताक्षर और सहपाठी हस्ताक्षर से पहले आप देखेंगे टिप्पणी या आलोचना शब्द लिखा गया, इसमें 2 या 3 पॉइंट जो है लिख दिया जाता है कि क्या कमियां रही और क्या क्या चीज सही रहे। देखिए विषय वस्तु से संबंधित कथनों के प्रयोग में कमी पाई गई, कौन लिखा, ये आपके टीचर महोदय ने लिखा कि विषय वस्तु से संबंधित कथनों के प्रयोग में कमी पाई गई। आपने जो विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन किया उसके कथन में उनको लगा कि कमी पाई गई। अगला दूसरा है शिक्षण सहायक सामग्री। देखिएगा शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड शिक्षण बिंदु के अनुरूप प्रयोग किया गया। अब प्रयोग तो नहीं किया गया, हमने लिख दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है। वैसे तो मैं ये लिख देता कि प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी लिखी जाती हैं। मान लीजिए प्रयोग किया गया है तो ये लिखेगा क्या, शिक्षण सहायक सामग्री का शिक्षण बिंदु के अनुरूप प्रयोग किया गया। अगला है छात्रों के ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। मैंने अभी कहा रेटिंग स्केल में देखिएगा ध्यान एवं रुचि का पैदा किया जाना, आपके सहपाठी ने 2 रेटिंग दिया है, इसका मतलब छात्रों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता भी और है। इसको ध्यान दीजिएगा छात्रों, आपको इसको नहीं लिखना है, यह केवल मैंने उदाहरण के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है। अब यहां जो है आप लिखेंगे क्या, सहपाठी हस्ताक्षर, आपका सहपाठी हस्ताक्षर करेगा और निरीक्षक का हस्ताक्षर इधर रहेगा, वो जो है आपके टीचर कमेंट लिख करके इसको हस्ताक्षर करेंगे। उम्मीद है कि आपके समझ में ये आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई कमियां होंगी, आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे संपर्क करिएगा। हाँ, प्रस्तावना प्रश्न बहुत कायदे से आप जो है अपने विषय के अनुसार बनाइएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो कौशल है वह पसंद आया होगा। आगे हम और कौशलों की व्याख्या करेंगे, ठीक है छात्रों, धन्यवाद। इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा।